गोहाना खंड के गांव जोली में पोस्ट ग्रेजुएट बहू रेणु का चल रहा है जोरदार प्रचार। महिलाओं को सशक्त बनाकर गांव में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हो, इसके लिए वे सरकार और प्रशासन से मांगेंगी सहयोग। ग्रामीण भी साथ दें तो होगा नहले पे दहला। गत सालों में प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर सरपंच पद के लिए शिक्षित होने का जो पैमाना निर्धारित किया गया है, उस पैमाने को भी पछाड़ते हुए कई महिलाएं उससे आगे निकलकर अपने गांव के विकास की तस्वीर जिस तरह से पेश कर रही हैं, उससे उनके इरादे साफ नजर आ रहे हैं कि महिलाओं पर पुरानी कहावतों को लागू करने का नजरिया हम सबको बदलना पड़ेगा। अगर बात करें सोनीपत जिले के खंड गोहाना के गांव जोली की, तो यहां ऐसी महिला के लिए पहली बार सीट आरक्षित हुई है, जिसमें सरपंच पद के लिए दावेदार रेणु से जब बातचीत की तो ऐसा लगा कि वे ऐसा काम करेंगी कि वे किसी के नाम से न पहचानी जाएं, बल्कि ग्रामीण उनको सरपंच रेणु के नाम से जाने। सोनीपत हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएट और एमडीयू से पीजी के बाद इन दिनों नेट की परीक्षा की तैयारी के साथ साथ सरपंच बनने की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रही हैं। इस चुनावी मैदान, इस रण के बीच आज जगत महान की टीम दोबारा से जोली गांव में पहुंची है, जो गोहाना से सोनीपत रोड पर स्थित है। और पहली बार किसी ऐसी महिला को उसके लिए सीट आरक्षित हुई है, जहां होके पर आजकल यही चर्चा देख रहे हैं। हम किसी भी गांव में जाएं, चर्चा यही है। बेशक महिला कैंडिडेट है, लेकिन एक अजीब स्थिति ये भी बनी हुई है कि पोस्टरों पे जहां पुरुषों के नाम हैं, वहां महिलाओं का नाम याद कम है, या तो उनके ससुर का या उनके पति के नाम से जाना जाता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि यहाँ जो भी जितनी महिला उम्मीदवार हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। अशोक जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में, और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके गाँव में सरपंच के उम्मीदवार को लेकर जो चुनावी जंग छिड़ी हुई है, इसका क्या माहौल है? इसका एक बढ़िया माहौल है जी। रेणु का सुखबीर जी, ये बताओगे आप मतलब कैसा सरपंच देखना चाहते हैं? जो गांव में क्या क्या दिखते हैं? बढ़िया देखना चाहते हैं। शुद्ध परिवार है, शुद्ध परिवार का सरपंच हो जी। और क्या जो गांव का विकास करे, गांव के सारे काम में बढ़िया ध्यान देवे, बस यही उम्मीद है जी। जगत महान न्यूज ने बैठकों में ग्रामीणों के विचार जानने के उपरांत उनसे बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि किसी भी गांव का विकास ग्रामीणों के स्वास्थ्य और बेहतर सफाई के साथ जुड़ा हुआ होता है। विकास कार्यों के लिए वे सरकार और प्रशासन से कदम ताल करके तमाम सुविधाओं के लिए तत्पर कार्य करेंगी। वे अपने इन इरादों को घूंघट के साथ लेकर चल रही हैं और मतदाताओं के घर घर जाकर जीत का आशीर्वाद मांगने के अतिरिक्त बाकी उम्मीदवारों के साथ तुलना करने की बात कहकर वोट मांग रही हैं, तथा उन्हें उम्मीद है कि ग्रामीण उनके सिर पर जरूर जीत का ताज सजाएंगे। जगत महान की टीम अभी एक अशोक की बैठक में बात करके आए। गांव के दूसरे छोर पे भी हमने जाके बात की कि जैसे महिला सरपंच हैं यहाँ कैंडिडेट रेणु जी मेरे पास खड़ी हैं, और बहुत एक बड़ी एक स्मार्ट बात कह सकती हूँ मैं इसे। मुझे ऐसा लगा कि मैं जिन गांव में गई, रेणु जैसे जो शेड्यूल कास्ट में जो सीटें आई हैं रिजर्व महिलाओं के लिए, मेरे को इतना ज़रूर पता चला कि सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। पंचायतें अगर पढ़ी लिखी होंगी तो वो अपना काम भी हाईटेक करवा सकती हैं। लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है, और मैं जगत महान परिवार आपके पास दूसरी बार आपके द्वार पर पहुँचा है। आपने उस टाइम भी बड़े वायदे किए थे, उस टाइम सिंबल नहीं मिला था, अब आपको सिंबल भी मिल गया है, और आप एक घोषणा पत्र भी मुझे लगता है कि हाथ में लिए हुए हैं। तो अब चुनाव प्रचार आपका शुरू हो गया। तो आप गांव में गए हैं? गए हैं मैम, गांव में गए हैं, और गांव का माहौल मैम अच्छा है, हमें रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। और हमारी अब तो साइकिल, हमें जो सिंबल मिला है मैम वो साइकिल का मिला है। तो गांव वालों से हमारी यही है कि वो जो हमें वो अपना प्रेम दे रहे हैं, वो उसको साइकिल पे निशान जो हमें मिला है इस पे अपना लगा के अपना वोट दे के हमें जितवाएं, और जो वादे किए हैं मैम वो सारे पूरे किए जाएंगे। अच्छा, आपने क्या क्या वायदे किए हैं लोगों से? वायदे वही किए होंगे ना जिनको आप पूरा कर सकते हैं? यस मैम। क्या क्या वायदे? लोगों का सपोर्ट मिलते ही मैम सरकार की सहायता से उनको पूरा भी किया जाएगा। वादे वो किए गए हैं जिससे हमारे गांव का विकास होगा। इसमें मैम नाले की भी बात आ गई, जो बदरों के काम है, नाले के काम है, सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूल है जो मैम, उसकी हमने बिल्डिंग का भी बताया था कि बिल्डिंग में भी थोड़ा सा काम रहता है, बिल्डिंग का काम है। साथ ही साथ वहाँ कैमरे का भी है मैम, कैमरे भी लगवाए जाएंगे सुरक्षा के लिए। और मैम जितने भी स्टेडियम का, यहाँ पर स्टेडियम है जोली गांव में, तो वो स्टेडियम का काम भी अधूरा रहता है, उसको भी पूरा करवाया जाएगा। विकास के लिए जो काम जरूरी होगा ना मैम, सारे काम कराए जाएंगे। अच्छा, ये बताओ कूड़े का प्रबंध कैसे करें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि गलियों में कूड़ा पड़ा रहता है। मैम
पहली तो बात ये है कि मैंने पहले भी बोला था कि जागरूक करने की आवश्यकता है मैम। जागरूक होंगे तो लोग खुद भी सफाई पे थोड़ा ध्यान देंगे, साथ ही साथ डस्टबिन की सुविधा भी दी जाएगी मैम। तो हाँ जी, डस्टबिन होगा तो लोग चलो दूर गिर क्या रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं सफाई पे ध्यान तो देंगे ना मैम। जागरूक होंगे। रेनू, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं, जो कूड़ा प्रबंध की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। मैं एक गांव का उदाहरण देना चाहूँगी आपको। गुड्डा गांव में तेजवीर जी और मैं गए थे। उस सरपंच ने कंपनियों से फंड लेके एक व्हीकल खरीदा कि घर घर से कूड़ा उठाने का। तो ऐसी व्यवस्था की जा सकती है? आप बहुत पढ़ी लिखी हैं। यस मैम, हो सकती है। वो तो मैम शहरों में भी है, नगर निगम की गाड़ियाँ जो आती है मैम, वो आप उन्हीं की बातें कर रहे हो। नहीं, गांव में भी हो सकता है रेनू। ये हो सकता है मैम, हो सकता है। ये गांव में मैम सारा सब कुछ करा जाएगा। गांव के विकास के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, जो हमसे पॉसिबल होगा, सारी चीज़ें करेंगे। जैसे आपने बोला, ये चीज़ें भी होंगी मैम। बस थोड़ा सा हमें एक बार जितवाएं। और बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या वो स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है। जब हमारा खान पान या पीने का पानी या निकासी ठीक से नहीं होती तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। तो उसके लिए जो पीने के पानी की इस गाँव में सबसे बड़ी समस्या है, तो सरकार से मिलकर अगर आप सरकार का हिस्सा बनती हैं तो पीने के पानी की जो समस्या है उसको कैसे दूर करेंगी? पहले भी बताया गया था मैम, पीने वाला जो पानी है उसकी तो प्रॉब्लम यहाँ पर है मैम, और उसको हम दूर करेंगे मैम सरकार की सहायता से भी, और जो हमसे होगा वो करेंगे मैम। पानी का प्रबंध जरूर होगा। पढ़ी लिखी रेनू का मतलब उम्मीदवार होने का यही फ़ायदा है कि ये अपने गांव की स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर चिंतित नज़र आती हैं। बेशक सिर पे घूंघट है, लेकिन गांव की चिंता इनको ज़रूर है। इस घूंघट की आड़ में भी इनकी एक चल पड़ी है आधी आबादी विकास की ओर, और ये हम लगातार देख रहे हैं। तो आप सब लोग मतलब वोट मांगने जाते हैं, क्या रिस्पॉन्स है? हाँ, वोटरों का जी बिल्कुल हमारी तरफ बिल्कुल अच्छा झुकाव है, और हमारे बनाने की कोशिश कर रहा काम जी 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 कि वे पढ़ी लिखी बहू है जी। और बढ़िया अच्छी घोषणा कर रहे हैं। अब की बार इनको कामयाब कर दो। बहुत अच्छी बात है। और इस वक्त इनकी चाची, ताई, सास, ससुर सब पूरे समर्थन में खड़े हैं। मैं इनसे भी पूछना चाहूँगी, बहू चुनाव लड़ रही है मैदान में, सास साथ हैं, चाची साथ हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छा जी, वेरी गुड। हमको इतना अच्छा लग रहा है जी। ऐसी ऐसी बहू सब न मिलो, और ऐसे सास ससुर भी सब न मिलो, लेकिन जैसे हमारी बहू मिल रही है हमने। एक बात हम जगत महान के माध्यम से ज़रूर कहना चाहेंगे, अब बहू आपकी है, कल को अगर ये सरपंच बन जाती हैं तो ये पूरे गांव की बहू और बेटी बन जाती है। पूरे काम की जी बहू तो है ना? के लायक। तो अगर ये सरपंच बनती हैं तो पूरे गांव को विकास को प्राथमिकता देंगे, आप अपनी कॉलोनी को देंगे, ये भी बताएंगे? पूरे गांव के अपने ने तो देवांगे जी, सारे गांव को देंगे जी। ये सारे गांव को सब क्या कहा जी, जो सरकार की सहायता था पूरे गांव का विकास होगा। रेनू जी, आप एक महिला हैं, गांव की बहू हैं, बेटी हैं, और आज के युग में बेटियों का, जैसे मैं कई बार ऐसे समाचार पत्र में पढ़ते हैं हम ये चीज़ें कि बेटियां पैदा होने पे मातम भी मनाया जाता है, तो ये आपका क्या संदेश रहेगा इस पर? मैम, आपने बिल्कुल सही बोला कि बेटियों को गर्भ में ही उनको मार दिया जाता है। तो मैम इसके लिए भी कदम उठाए जाते हैं। कुछ कदम में सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं और कुछ हम अपने तरफ से भी करेंगे मैम। पूरी कोशिश रहेगी कि भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जाए और महिलाओं को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। और वो जागरूक होंगी ना मैम, ये काम तभी हो सकता। सिर्फ एक महिला के जागरूक होने से नहीं होगा मैम, ये उनके पूरे परिवार के जागरूक होने से होगा ये काम। तो मैम इस पे भी हमारा पूरा रहेगा मैम ध्यान। तो क्या अपील करेंगे आप अपने वोटरों को? हम बस आप सभी को यही कह रहे हैं कि जो हमने वादे किए हैं वो वादे हम पूरे करेंगे। बस एक बार हमें 12 तारीख को साइकिल के निशान पे मोहर लगा के एक बार ज़रूर मौका दें हमें। वायदे भी हैं, इरादे भी हैं, तलक तेवर हैं। मैं पहली बार ऐसे देख रही हूँ कि एक सशक्त महिला ऐसी समाज से होते हुए अपने गांव के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, बेटियों के बारे में चिंता कर रही हैं। और हमें उम्मीद है कि अधिकारियों से और सरकार से मिलकर इस गाँव का ये संपूर्ण विकास करवाएंगे। और जब रेनू जी आप जीत जाएंगे, हम फिर से आपसे के सवाल करने आएंगे। गाँव जोली से तेजवीर के साथ सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।